बैंक में धोखाधड़ी, 3 पीड़ित ने एसपी से मिले दिया प्रार्थना पत्र। बैंक मैनेजर समेत 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। कोऑपरेटिव बैंक बड़गांव का मामला। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां कोऑपरेटिव बैंक बड़गांव में प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने खाते में गड़बड़ी करने की शिकायत एएसपी से की। बैंक मैनेजर समेत 3 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। देहात कोतवाली क्षेत्र के रामविलास ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि 18 लाख रुपए का कर्ज स्वीकृत कराया, 17 लाख हस्तांतरित किया और इसमें आई लाख व 9 लाख दूसरे खाते में भेज दिया। 2 लाख का गोलमाल किया। राजप्रसाद निवासी बहलोलपुर ने संपत्ति पर पत्नी के नाम 11 लाख का लोन कराया। पीड़ित के कागजात पर मौर्य भंडार के नाम 33 लाख निकाल लिया। आरोप है कि 2,80,000 निकल गया, जो बाद में मिल गया। शिवेंद्र दुबे निवासी बहलोलपुर ने 9 लाख होम लोन लिया, बाद में बैंक ने लोन 31 लाख कर दिया। प्रार्थना पत्र में दर्शाया है कि बैंक शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल व फील्ड अफसर सुशील कुमार गौतम, बैंक कैशियर पवन कुमार तिवारी, बैंक मित्र राघव राम उर्फ रघु मिलकर कई लाख रुपए का घोटाला किया। बैंक मित्र राघव राम उर्फ रघु ने हम लोगों का बैंक में खाता खुलवाया, स्टाम्प पेपर अनूठा सिग्नेचर करवाया, लोन के लिए फाइल बनी। इस वित्तीय अनियमितता की शिकायत एसपी से की। एसपी ने बताया कि प्रकरण की जांच सीओसीटी को दी गई है। एसपी कार्यालय आए तीनों पीड़ित ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। आपका रामविलास एसपी कार्यालय आया है, क्या है मामला? हमारा मामला यह है कि हम कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिए थे 17 लाख का। उसमें से हम 10 लाख रुपए 90,000 निकाले और बाकी पैसा हमारा वहीं से सब निकाल लिए हैं। मैनेजर थे पवन पासवान और फील्ड अफसर पवन तिवारी और फील्ड कैशियर पवन तिवारी और फील्ड अफसर सुनील थे। और हम कब जानकारी हुई? हमको जब वो मैनेजर बदल गए तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तब दोबारा जो मैनेजर आए तो वो हमको बुलाए कि आपके साथ यहाँ पे बड़ा फ्रॉड हुआ है, किस्त आप जमा कर रहे हो, आपने जानकारी नहीं लिया। तो हम कहे सर हमको नहीं पता है। तब वो हमको सारी चीज़ बताए, तो हम सब जगह जा कर के एप्लीकेशन डालना शुरू किया। आज आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या बताए? तो सीओ को कप्तान साहब के यहाँ गए थे, तो सीओ को जांच लिखे हैं कि जांच। कितना रुपया आपने लिया था और कितना रुपया आपके खाते निकला है? हमारा लोन पास हुआ था 17 लाख का, 10,90,000 रुपए हम निकाले थे। बाकी जो पैसा हमारा था वो इन्हीं लोगों ने निकाल लिया। और किस चीज़ के लिए लोन ले रहे थे? डेयरी के लिए हम अपना स्टाम्प लगाए थे। भैया मेरा नाम शिवेंद्र दुबे है। ये एसपी कार्यालय आए हैं, क्या है मामला? मैंने एक ज़मीन ली थी लक्ष्मणपुर ग्राम सभा में, नई सब्जी मंडी के पीछे 2 बिस्सा 870 स्क्वायर फीट। तो उसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से लोन निकलवाया था। जो लोन मेरा पास हुआ था 9 लाख रुपए का। फिर इन लोगों ने क्या किया, 9 लाख रुपए का लोन मुझे तो दे दिया। उसके बाद इन्होंने 31 लाख रुपए हमारे अकाउंट से निकाल लिया, लोन को बढ़ा के। पवन पाल और सुशील गौतम ने पैसा ट्रांसफ़र किया। जब मुझे पता चला, मोबाइल नंबर इन्होंने मेरा चेंज कर दिया। 1 साल बाद इन्होंने लोन बढ़ाया मेरा। 24 मार्च में मेरा लोन हुआ था और 19 मार्च 2025 को इन्होंने 19 लाख रुपए और बढ़ाया मेरे खाते से। तो वो जब मुझे पता चला, मुझे मैसेज नहीं आ रहा था मोबाइल पे। मैं मोबाइल नंबर के लिए तो वहाँ के जो नए मैनेजर आए उन्होंने मुझे बताया कि 3 लोगों के खाते में मेरा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है बढ़ाने के बाद। अब मुझे तो ये पता था कि मेरा 12,500 रुपये किस्त में जो परमानेंट दे रहा था। बाद में पता चला कि मेरा किस्त 34,000 कुछ रुपया है। आप क्यों नहीं दे रहा? मेरे घर पे नोटिस आ गई। वो नोटिस लेके मैं बैंक भागा, सारा डिटेल खंगाला तो पता चला इन्होंने हमारे साथ ही नहीं, ऐसे कई लोगों के साथ कर रखा है। कौन लोग हैं? ये मैनेजर है पवन पाल है और उनके सहयोगी हैं ये सुशील गौतम और जो भी हैं ये पवन तिवारी करके हैं काउंटर वहाँ के। तो लोन किसके माध्यम पास करा है? अब ये माध्यम हमारे एक थे गांव के ही राघव राम थे, रघु, उन्हीं के माध्यम से हम आए थे यहाँ पर। तो दलाल है क्या? अब वो यहाँ के दलाल हैं कि मैं बैंक मित्र हैं, वो बैंक जाने और पवन पाल जाने। आज एसपी साहब के एप्लीकेशन दिया? एसपी साहब के एप्लीकेशन दिया। एसपी साहब ने सीओसीटी को जांच लिखी है। जांच करके उन्होंने बताया है कि आगे चल के हम आपका काम कराएंगे। कितना लोन लिए थे, कितना पैसा थे? लोन मैंने लिया था 9 लाख रुपया। 2 लाख इस मैंने बढ़वाया था, तो उसमें से मैंने 50,000 और मुझे मिला, 1.5 लाख वो और 19 लाख इन लोगों ने और बढ़ा लिया। टोटल हमारे नाम से 31 लाख का लोन आ रहा है बैंक से, जिसकी किस्त आ रही है 34,000 रुपये महीना। अब आप वास्तव में कितना पैसा ले? 9.5 लाख रुपये अभी तक मैं पाया हूँ।
ये पैसा कौन ले गया निकाल के आपके? ये बैंक मैनेजर ने निकाला। मैं जब वहाँ गया, पता करवाया, निकलवाया सारी हिस्ट्री, तो मेरा साइन सिग्नेचर कहीं है ही नहीं। 1 साल बाद इन्होंने मेरा मोबाइल नंबर चेंज किया, पीछे का सिर्फ 2 अंक, बाकी सेम था, ताकि मुझे मैसेज ना जाए मोबाइल नंबर चेंज करने पर, कि इनको पता ना चले कि पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है। कौन से बैंक से लिए थे? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, बड़गांवपुरी चौकी, छोटे लाल हाथा। राज प्रसाद। ये एसपी कार्यालय है, क्या है समस्या? मेरी समस्या ये है कि हमने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया था। एक 11 लाख का लोन अपने वाइफ के नाम कराए थे। उसमें मेरा कागज़ सब जमा करवा लिए थे और सारे कागज़ में दस्तखत करा लिए। उसके बाद में हम लोग 11 लाख का जो है लोन लिए, उसका हम लोग मतलब पेमेंट दे रहे हैं, मतलब उसका किस्त जमा कर रहे हैं 13,000 रुपये महीना। 1 साल बाद पता लगा कि आपके खाते में जो है लगभग 35 लाख का एक लोन और है, करंट अकाउंट खुला है। जिस दिन हम बैंक गए 2,89,000 हमारे खाते में था। जब हम रुपया निकालने गए तो कैशियर ने बोला कि तुम्हारे नाम से केवल 9,000 रुपया बचा है और 280 नहीं है। तो हमने पूछा सर ये किसके खाते में गया है? तो उन्होंने कहा कि बैंक के ही आदमी निकाल लिए हैं। और उसके लोन निकाले किसके खाते में? वो हमारा ट्रांसफ़र गया राघो राम, उनके खाते में ट्रांसफ़र दिखाया। मैनेजर ने दिखाया कि राघो राम के खाते में ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या है वो वहाँ बैंक मित्र हैं कि वहाँ के क्या हैं कर्मचारी, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये है कि हम उनसे जब पूछे तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा मैं दे दूँगा 280। तो वो 280 तो हमको मिल गया, लेकिन हमको जो है 35 लाख का जो लोन हुआ वो अभी हमको नहीं मिला। वो जो है मैनेजर साहब पवन पाल और एक जो है सुशील कुमार गौतम और तीसरा जो है पवन कुमार तिवारी कैशियर, ये सब लोग मिलके वो मेरा पैसा निकाल कर और सब खा गए। और जब इसका जानकारी मिली हमको जानकारी मिली, हम एक दिन बैंक में गए तो जब 2,80,000 हमारा निकाले तो कैशियर साहब ने ये कहा कि क्या नाम है तुम्हारा एक करंट अकाउंट और है, जो एक लोन नहीं है तुम्हारा 2 लोन है। तो हम उस पर खोजबीन किए तो हमारे मौर्या वस्त्र भंडार के नाम से इन लोगों ने रुपया निकाला। और उसके बाद में इन्होंने कहा, जब इनसे पवन पाल से बोले तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में हम रुपया जमा कर देंगे। हमको फर्जी एक नोटिस बनाकर दे दिया कि आपका लोन 11 लाख मात्र बचा है, ये आपका जमा हो गया, आप जाइए निधड़क से, आप घरे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 महीना बाद जब फिर जांच लगी तो मैनेजर साहब हमको फिर बुलाए, कहें भाई आप दोनों प्राणी आइए और जो है इसमें देखिए आपका 35 लाख का एक लोन और है। तो हमने कहा कि सर मैंने ये लोन नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि आपका दस्तखत है, आपका स्टाम्प लगा। तो हमने कहा कि सर मैं 11 लाख जो लिए थे उसी में पूरा कागज़ लगा दिए थे, एक कागज़ पर कराइन कि 10 कागज़ पर कराइन, जो भी कराइन हम लोग उसी पे दस्तखत किए थे भाई, 10-20-30 पन्ने में कराएं। तो क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमके जो सही हो न्याय संगत उसका जो है एसपी साहब उसका वो जांच कराएं और जो सही हो उसका हमें लोगों मतलब थोड़ा हम ये चाहते हैं कि पवन पाल और जो ये सुशील हैं और पवन तिवारी जी हैं, ये सब जो पूरा ग्रुप जो पूरा स्टाफ हैं, इनके साथ मुकदमा लिखा जाए, ये सब जेल जाएं और हमको न्याय मिले।